हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सर। तो एज यूजुअल सुबह का टाइम है और सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं। क्लासेस चालू है और मैं बना रही थी आलू का पराठा, आलू प्याज का पराठा, जो कि मेरे यहाँ नॉर्मली विदाउट अनियन गार्लिक ही बनता है, बट आज आलू प्याज का पराठा बन रहा है नाश्ते में। और मैं पराठा जैसे सब लोग धीरे धीरे खाएंगे ना, तो मैं मतलब ऐसे कच्चे पक्के सेक के रख लूँगी और फिर इकट्ठे गरम तभी करूँगी जब ये लोग खाएंगे, घी लगा के मतलब नॉर्मल बना के रख लूँगी। तो चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं, क्योंकि ऑफिस जाने वालों के लिए भी देर हो रही है। तो देखिए, तो ये मेरी स्टफिंग है जिसमें मैंने सिर्फ आलू कद्दूकस करके आलू और प्याज कट करके छोटा छोटा ऐसे बारीक छोटा प्याज कट करके धनिया मिर्ची सब चीज़ें डाल के नॉर्मल रेगुलर मसाले बनाया है। और वो कहाँ गया? वो नाश्ते के लिए बैठा वो नाश्ता करने आता है जमूरा। ये मक्खन ले लेना अंदर से। बोला ना सब्जी। तो ये मैं ना पराठा ऐसे ही उतार के रख लूंगी साइड में, और जब हमने खाना होगा ना तब बस इस पे घी लगाएंगे और एक बार ही सेकेंगे तवे पे और फिर खा लेंगे। तो नाश्ता करने के बाद हम आ गए थे ऊपर धूप में थोड़ी देर बैठने, दोनों बहनें, और अपनी रात के लिए सब्ज़ी या अगले दिन के लिए जैसे सब्जियां होती हैं वो उससे चॉप वगैरह करके रख ली थी कि एकदम फिर इंस्टेंटली बनानी होती है तो कभी भारी। हल्के में से ही हो जाएगा मना। तो क्या खोलूं? इधर आ जा चुप करके। डुगू क्या? डुगू कहाँ है? ले दे दिया तो मम्मी ने उसको। तो ये मेरी छोटी बिटिया है जो मुझसे पूछी थी कि मम्मा काइंड मास्टर से बनाते हो कि क्या वो करते हो। तो वो ही था, हम डुगू के लिए, डुगू बहुत तंग कर रहा था नीचे जाने के लिए, तो हम उसको पहले तो पटा रहे थे कि भाई किसी तरीके से मान जाए, बट वो माना ही नहीं। एट द एंड हम लोग को ये सब काम निपटा के फिर नीचे जाना ही पड़ा। तो ये होता है कि थोड़ा बहुत देर हम लोग भी फ्रेश हो जाते हैं धूप में बैठ के, थोड़ा शरीर को भी, जैसे कहते हैं ना विटामिन डी भी मिलता है आंखें विटामिन डी तो खैर नाम के लिए होता है, बट ये होता है थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, पूरे दिन का अपना एक दूसरे से शेयर करते हैं, क्या बनाना है, क्या खाना है, कैसे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, वो सारी चीज़ें ही मतलब करते हैं कि आगे बच्चों को क्या कराया जाए या क्या नहीं करना चाहिए। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं आपस में। डुगू ने थका दिया मम्मा को, कम चला चला टुकू, आजा आजा, चला आओ। चला चला, अपने आप चलाएगा ना पेंडल। आगे से चला चला। डुगू जीता। बार बार साइकिल सीधी नहीं बैठना आता।
आ जाओ आ जाओ। चलो 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 चलो। हाँ हाँ मम्मा ने पकड़ा हुआ है, चलो चलो। कैंडल हाँ इस पे रखो। हाँ चलो चलो। हो ये रहा था कि डुगू बड़ी वाली बिटिया की साइकिल देख के उसको कह रहा कि मेरे को वो वाली चलानी और अपनी साइकिल नहीं चलानी, और ये उतर उतर के जा रहा था, बार बार पैडल पे पैर रख ही नहीं रहा था, और बहुत तंग किया, जिसने बहुत ज़्यादा ही तंग किया। जैसे दे रास्ते इधर से इधर के चलाने दे। नहीं हाँ दादी नहीं लेनी, दादी की नहीं लेनी। नहीं 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 उतरना, नहीं उतरना। डुगू अपनी चलाओ ना, डुगू नहीं चल। तो इसके बाद फिर आके मैं सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो शाम का रूटीन चालू हो गया था मेरा। ये लगभग 4 बजे का टाइम है, बच्चे 4 बजे ट्यूशन जाते हैं तब उसका टाइम है। और पहले मतलब मैं जैसे सोई थी, ब्लैंकेट लेके ब्लैंकेट तय करना, बेडशीट झाड़नी, झाड़ू पोछा सब चीज़ें शाम को एक बार ही हो जाती है ना, तो वो फिर सुबह तक घर भी साफ़ रहता है और अच्छा लगता है। नहीं तो ये बच्चे इतना मेस फैला देते हैं ना, इतना ज़्यादा। तो बस वही झाड़ू वगैरह लगा के और मैं अपना फिर रात के डिनर की तैयारी में लग जाएंगे अपनी पूजा पाठ करने के बाद। और जैसे आपने देखा ना कि डुगू ने कैसे उसकी साइकिल के पीछे भाग रहा था, वो उसको चलाने ही नहीं दे रहा था। तो एट द एंड यही हुआ, हमने कहा भाई तू रख दे। हमने वो वाली साइकिल उठा के बड़ी वाली रख दी, तब उसने थोड़ी बहुत देर वो वाली चलाई, उसके बाद वो भी नहीं चलाई। सिर्फ फिर खेलने के लिए नीचे भागने लगा, जैसे दोनों बच्चे खेलने लगे आपस में, भाग के एक दूसरे को पकड़ पकड़ के, तो वो फिर खेलने उनके साथ ही लग गया और साइकिल उसने चलाई नहीं। फिर हम साइकिल भी ऊपर ले आए थे, तो अभी मैंने ऊपर गैलरी में लेके नहीं गई थी, मेरे कमरे में ही पड़ी हुई थी, क्योंकि पहले हमारा मतलब एक फ्लोर नीचे होता है ना, फिर ऊपर जाके गैलरी में रखनी पड़ती है, तो इसलिए हमने रखी नहीं थी, तो यहीं पड़ी हुई थी। और मैंने अपने बाकी दूसरे कमरे से पूरी झाड़ू लगानी शुरू कर दी, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, और अपना सामान काम वाम समेट के, और बस फिर शाम की चाय नाश्ता, चाय वाय बना के रात के खाने की तैयारी। बस यही रूटीन था आज का। कोई के बज चुके हैं 5:30, और हम बनाने की तैयारी में हैं चाय। और मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैं किचन से गई थी ना, मैं सारा काम करके फिर मैंने सब्ज़ी काटी, उसके बाद सब्ज़ी काटी, थोड़ी देर धूप में बैठी, उसके बाद हम चले गए थे नीचे बच्चों को साइकिलिंग कराने। और अभी उठ के अपना काम धाम थोड़ा बहुत निपटा के अभी मैं बनाने लग रही हूँ चाय। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं सारी रसोई ना बिल्कुल साफ़ करके ही गई थी, सब कुछ साफ़ कर। तो मैंने दूध उबाल दिया था दिन में, और आज मेरा दूध निकल गया था। सब्ज़ी कटी हुई थी मेरी, काट के मैंने रखी थी ना, और मेरी किचन पूरी अभी इस टाइम पे फैली हुई है। मैंने ना घी बनाया था, घी रखा हुआ मेरे, हम घी बनाया था, घी रखा हुआ है। और बर्तन मेरे सारे साफ़ थे, भर भरा के मैं गई थी। और अब मैं लगूँगी वापस से इनको समेटने के लिए और अपना बनाने के लिए, अपनी चाय बनाने के लिए। मैं ट्राइपॉड पर सेट कर देती हूँ पहले फ़ोन को। तो मैं चाय बना लूँ। चाय के लिए मैंने रख दिया है पैन में। पहले मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगी। कोई है, कोई नहीं था, तो मैं बनाऊंगी चाय। चाय चाय चाय। और मुझे ना
हाथ से डालने में ज्यादा मजा आता है। मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं हाथ से नापूं ना जितनी डालती हूँ तो वो 1 चम्मच के बराबर ही होगी मेरी पूरी। मतलब मुझे अंदाजा है, मुझे इतनी चाय लेनी है और मैं अगर नापूं तो मेरी पूरी 1 टीस्पून चाय की पत्ती होगी। तो मैंने ज्यादातर होती है कि मैं हाथ से ही डालती हूँ। देखो ये डाला, देखो दिखाऊं, ये डाला और ये स्पून है, बिल्कुल एक्यूरेट, नपा तुला हाथ, वो कहते हैं ना नपा तुला हाथ है मेरे को। ये है कि मेरा नपा तुला हाथ है। अगर मुझे छोटा, अभी जैसे ये वाला है, इसमें भी देखो यहाँ पे ये है, ये ठीक है, पूरा एक्यूरेट निकलेगा। हालांकि डाल देती हूँ बट हाँ मेरे को आदत है, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल नपा तुला हाथ जिसे कहते हैं। मुझे पता है मेरी कौन सी चम्मच में कितना सामान आता है और मैं कितना डालना चाहिए। बाप रे, हो जाता है। तो मुझे ना पता रहता है, मतलब अंदाजा है मुझे कि मेरे को कैसे कहाँ पे कितना नपा तुले हाथ से डालना है। ऐसा नहीं है कि मुझे कि कुछ कम पड़ती, कुछ नहीं होता, फर्स्ट क्लास तरीके से डालते हैं। तो अदरक कूट के अदरक डाल देते हैं। और इस वीडियो को ना यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि ना मैं बहुत मतलब थकावट सी है। मैं ना दिन में सो गई थी, जब साइकिल चला के आए थे ना हम दोनों बहनें तो थक गए थे। मैं तो आके तुरंत बिस्तर पकड़ा, मैं तो थक गई, मेरे तो पैर दुखने लगे, मैं तो सो रही हूँ। तो मैं सो गई थी, उठ के फिर अपनी सफाई क्योंकि सुबह कितना भी कर लो शाम को जब तक ना करो, क्योंकि सुबह के क्लास होने के बाद ना बच्चे बेड पे क्लास लेते हैं, बेड पे बाहर वाले कमरे में। तो कुछ भी है गार्बेज, कुछ ना कुछ इरेजर का जो डस्ट होता है, पेंसिल की शार्पन कहीं ना कहीं, कुछ पेन है तो कहीं पेन चला हुआ होगा, बेडशीट पे चादर, बुक्स वगैरह रखी होती है, सब होती है। तो इस टाइम पे एक बार सारी सफाई हो जाती है ना क्लियर, तो सुबह तक फिर। तो चलिए हम अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा मेरा आज का रूटीन। कोशिश करूंगी अब डेली रूटीन डालूंगी, डेली ब्लॉग बनाऊंगी। बट वही है ना, कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ, कैमरा बार बार उठाने में थोड़ा सा कई बार आलस आ जाता है, इसीलिए। चलिए बाय बाय।